साल 2050 तक एलन मस्क की स्पेस एक्स एजेंसी मंगल ग्रह पर गांव बसाने वाले है। वहीं नासा, इसरो और दुनिया की लगभग सभी स्पेस एजेंसी भी मंगल ग्रह में ही सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। लेकिन सिर्फ मंगल ही क्यों? और क्या मंगल ग्रह पर इंसानों का जिंदा रहना मुमकिन है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले हम थोड़ा मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में एक सूर्य और 8 ग्रह हैं। ये सभी ग्रह हर पल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। मंगल सौर मंडल में हमारा पड़ोसी ग्रह है। मंगल 14 करोड़ मील दूर होने के साथ चौथे नंबर पर है। हालांकि मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी के करीब आधे हिस्से जितना है। जी हाँ, जहां पृथ्वी का व्यास 7,926 मील है, वहीं मंगल का व्यास 4,220 मील ही है और वजन के मामले में ये पृथ्वी के लगभग 10वें हिस्से के बराबर है और मंगल को सूर्य का चक्कर लगाने में करीब 687 दिन लगते हैं, यानी लगभग 2 साल का समय लगता है, जो पृथ्वी से करीब 2 गुना है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने की कल्पना इसलिए करते हैं क्योंकि मंगल ग्रह पर दिन रात का चक्र लगभग पृथ्वी जैसा है और मंगल का एक दिन हमारे दिन से सिर्फ 37 मिनट बड़ा है, जो कि इंसानी शरीर के अनुकूल माना जा सकता है। मंगल ग्रह के पत्थर और मिट्टी पर रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स को यह बात पता चली कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही बहुत सारा पानी तरल के रूप में मौजूद था और आज जैसे पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से बना हुआ है, वैसे उस वक्त मंगल के 20% हिस्से पर पानी मौजूद था। यहाँ पर बहुत बड़े समंदर, नदियां और तालाब थे जो पानी से भरे रहते थे और आज भी वैज्ञानिक को मंगल ग्रह की सतह पर इन नदियों के निशान देखने को मिलते हैं। इसलिए आज से अरबों साल पहले मंगल ग्रह भी हमारे नीले ग्रह पृथ्वी जैसा ये दिखाई देता था और इसकी क्लाइमेट कंडीशन भी हमारे पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये पानी सूखता गया और क्लाइमेट कंडीशन में बदलाव आने की वजह से ये ग्रह सूखा और बंजर बनता चला गया। जब मंगल पर वाटर और एटमॉस्फेयर मौजूद था, तभी एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी से सिर्फ कुछ डिग्री कम होता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि मंगल और सूरज के बीच की दूरी ज्यादा थी। इसीलिए मंगल पर सूरज की गर्मी पृथ्वी से कम पहुंचती थी। अभी मंगल की सतह पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। इंसानी बस्तियों के लिए बेशकीमती खजाने भी है और रहने लायक 24 घंटे का दिन भी है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ना होना, सूर्य से खतरनाक रेडिएशन आना, धूल और मिट्टी के भयंकर तूफान आना और सबसे जरूरी ऑक्सीजन की कमी होना जैसे कारणों की वजह से मंगल पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक का मानना है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मंगल को रहने लायक बना सकते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम मंगल और सूर्य के बीच कृत्रिम चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सकते हैं, जिससे मंगल पर वायु और तापमान का दबाव बढ़ेगा और मंगल के उत्तरी ध्रुव पर जमा कार्बन डाइऑक्साइड पिघलने लगेंगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होगा, जो जमीन पर जमा बर्फ को नदियों और समुद्रों में बदल देगा। दोस्तों, सिद्धांतिक तौर पर यह बिल्कुल संभव हो सकता है। अब जानते हैं मंगल पर कैसे बनाया जाएगा। पहला घर। अगर इंसान मंगल ग्रह पर जाते हैं तो उन्हें रहने के लिए मजबूत दीवारों वाले घर की जरूरत होगी, क्योंकि मंगल के वातावरण में इस वक्त 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 2% नाइट्रोजन और 1% ऑक्सीजन है। यानी कि किसी स्पेस शटल की तरह इंसानों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन वाले कमरों की जरूरत होगी। इसके अलावा मंगल ग्रह पर आने वाले सूर्य की रेडिएशन से बचने के लिए शेल्टर चाहिए होगा, क्योंकि इस वक्त मंगल का रेडिएशन इतना खतरनाक है कि अगर इंसान उनसे डायरेक्टली संपर्क में आ गए तो भयानक बीमारियां हो सकती हैं और कुछ ही दिनों में जान जा सकती है। इसलिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर इंसानों के कदम रखने से पहले वहां कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स भेजेंगे, जिन्हें वो धरती पर बैठकर कमांड दे पाएंगे। इन्हीं रोबोट्स में मिट्टी की खुदाई के लिए विभिन्न टूल्स, कैमरा, 3D प्रिंटर और कैमरा सिस्टम मौजूद होगा। ये रोबोट्स सेंसर के जरिए मंगल ग्रह पर खास मिट्टी की तलाश करेंगे और मंगल की सतह पर खुदाई का काम शुरू करेंगे, जिसके बाद दूसरे रोबोट्स मिट्टी को उठाकर उसके रिफाइनिंग यूनिट्स तक ले जाएंगे, जिसके बाद तीसरा रोबोट मिट्टी को 3D प्रिंटिंग यूनिट तक ले आएगा, जो 3D प्रिंटिंग के जरिए इस मिट्टी से मजबूत शेल्टर बनाएंगे। इस तरह मंगल ग्रह पर घर बन जाएंगे। अब जानते हैं कैसा होगा। मंगल पर इंसानों का पहला कदम
मंगल पर शेल्टर्स बन जाने के बाद दरअसल मंगल ग्रह का प्रेशर काफी कम है, इसलिए इंसान उन शेल्टर्स के अंदर प्रेशर के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सोलर पैनल्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। इसके अलावा मंगल पर बड़े बड़े डस्ट रूम होंगे। धूल और मिट्टी के भयंकर तूफान से बचने के लिए इसके अलावा हमारे शरीर के लिए फ्रेश फूड काफी जरूरी है। इसलिए मंगल ग्रह पर खाने की खेती करने के लिए ग्रीन हाउस विकसित किया जाएगा, जिसमें कंटेनर के अंदर ही प्लांट्स के लिए जरूरी हवा, राशन और पानी की सप्लाई होगी। ये पौधे न सिर्फ खाना देंगे बल्कि अपने आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन भी बढ़ाएंगे। हालांकि थ्योरीज में मंगल को रहने लायक बनाना जितना आसान है, असल में उससे भी ज्यादा मुश्किल और महंगा है। इसलिए अब देखना यह है कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन बसाने का सपना पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती रहने लगेगी, तो क्या आप पृथ्वी छोड़कर मंगल पर रहने जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएगा।